हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मास शारदे स्टडी सेंटर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कविता का जो आज जो बताने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 16 का है। और बूढ़ी पृथ्वी का दुख। देखिए, हमारा पृथ्वी का दुख कैसा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो इस पाठ में यह बताया जाता है कि कविता में कवयित्री ने दिन प्रतिदिन दूषित हो रहे पर्यावरण के बारे में अपनी विचार को रखे हैं, इनकी संवेदना को व्यक्त किया है। तो चलिए हम इसको बारे में जानकर कि क्या आखिर में इसमें क्या है नहीं है ये भी जानना जरूरी ना है। तो चलिए बने रहें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भैंस पेड़ों की चित्कार। इस एक बार और पढ़ते हैं इस लाइन को, ठीक है। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। इसका अर्थ होता है, क्या तुमने तेज कुल्हाड़ी की भय से चिल्लाते हुए पेड़ का मतलब चिल्लाना आवाज सुनी है। आगे बढ़ते हैं। कुल्हाड़ियों के बार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियाँ दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। इसका अर्थ हम बताते हैं फ्रेंड्स। चलिए एक बार और पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। कुल्हाड़ियों की बाढ़ सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियाँ में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। अर्थात इसका अर्थ होता है कि जिस समय पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ कुल्हाड़ियाँ का वार सहता जाता है, उसी टहनियाँ हिल जाती हैं। लेकिन पेड़ कभी कभी अपने बचाव में हाथ उठाते हैं, यानी कि प्रतिकार करते हैं, यानी कि नहीं दिखते हैं। क्या तुमने पेड़ के दर्द को सुनने की कोशिश कभी किया है। ऐसा तो नहीं कहे कि पेड़ की डालियाँ जो टहनियाँ जो हिलती हैं, क्यों हिलती हैं। वो अपना कुछ बचाव के लिए अपना पेड़ की टहनियाँ को हिलाते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होती है तुम्हारे भीतर धम्स कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। क्या कहती क्या होती है तुम्हारे भीतर धम्स कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। इसका अर्थ होता है, जब कोई पेड़ कटकर या पृथ्वी पर गिरता है, उसी समय तुम्हारे हृदय में भी कभी कभी थम्स कंपन उत्पन्न होता है कि जिस प्रकार अगर पेड़ गिर रहा है टूटकर, उसी प्रकार मनुष्य की भी दिल टूटता है। जब मान लीजिए कि एग्जाम्पल मान लीजिए ना कि किसी से आप प्रेम करते होंगे, तो वो प्रेम में उसकी कोई मजबूरी होती होगी और वो आपसे बात करना छोड़ देते, कहते हैं ना कि वो हमको धोखा दे दिया। तो ऐसे नहीं कि वो धोखा दिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। धोखा देने का मतलब ये नहीं कि वो आपसे मतलब बात करना छोड़ दे, आपके दिल से प्रेम करता है, ठीक है। इससे मतलब मत दिल पे मत रखिएगा कि वो हमको धोखा दिया है, किसी को ऐसा मत मजबूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रेम का मतलब होता है त्याग होता है, ठीक है। आप त्याग कीजिए, बस आप कुछ नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छे बच्चे की तरह। सुना कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाप किस कदर रोती है नदियाँ। इसका अर्थ हम बताते हैं फ्रेंड्स। तो पहले एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद अर्थ बताते हैं हम। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरों से मुंह ढांप किस कदर हो होती है नदियाँ। चलिए इसका अर्थ बताते हैं। आज दूषित पर्यावरण के दुष्प्रभाव से नदियाँ जो अंधकार भय के भविष्य के लिए मुख झाँप कर रो रही हैं, उसने क्रदन को रात के सन्नाटे में कभी तुमने उसको सुनने का प्रयास किया है या जानने का प्रयास किया है कि आखिर में वो अंधेरे के रात में क्या कहना चाहती हैं।
हमारा पर्यावरण कैसा दूषित हो रहा है उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन आप लोग सुनता ही कहाँ है, आप लोग पास सुनने की उसकी शक्ति ही नहीं है। अपना भय से आप लोग क्या करते हैं, कांपते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं कि बाप रे बाप कल हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसी बात के लिए आप लोग टेंशन रहते हैं। कभी आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए हैं? नहीं किए होंगे, क्यों कीजिएगा? कहता है ना, इंसान स्वार्थी होता है और स्वार्थी के साथ में अपना मतलब ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं। इस घाट इसी घाट अपने कपूर मवेशियों धोते, सोचा है कभी उसे घाट पे पी रहा होगा कोई प्यासा, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अधैर्य। चलिए इसका फिर से पढ़ लेते हैं। कहता इस घाट में अपने कचपरे और मवेशियां धोते, सोचा है कभी कि उसे घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्धर्य। अर्थात इसका अर्थ होता है, जिस घाट पर तुम कपड़े और मवेशिया को धो रहे हो उसके बारे में कभी तुमने सोचा है कि घाट पर कोई प्यासा पानी के लिए भी पीने के लिए आता है, या कोई स्त्री देवता को पूजने के लिए यहाँ से जल ले जाते हैं? कभी महसूस किया है? आगे पढ़ते हैं। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है, मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूट कर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूट कर बिखरते पत्थरों की चीख। चलिए इसका अर्थ फिर से हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अर्थ बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है, मौन समाधि लिए बैठ पहाड़ का सीन, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। इसका अर्थ होता है, टूटे हुए पत्थर भी हथौड़ों से पत्थरों को टोकरे को किए जाते हैं, मतलब टूटे हुए पत्थरों को भी तोड़ कर हथौड़े से क्या कहते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार पर्यावरण में दो दोष उत्पन्न हो रहे हैं। कभी आपने या तुमने उस पत्थर की पुकार को सुनने की कोशिश किए हैं? नहीं किए होंगे, क्यों कीजिएगा? हाँ, मतलब इंसान थोड़ी कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर मान लीजिए कहता है कि फिर से पढ़ रहे हैं इस लाइन, ठीक है, कहता है कि आज बम विस्फोट के द्वारा, कि मान लीजिए किसी तो पत्थर पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, तो महसूस अपने मन में साधक के लिए में क्या था, शांत बैठ कर पहाड़ के बारे में दिल की किस प्रकार ढलता होगा देखेंगे। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि अगर जिस प्रकार पत्थर को तोड़ तोड़ कर अलग करते हैं उस प्रकार मेरा पर्यावरण की भी दूषित हो रहा होगा। कभी आपने ऐसा पत्थर की पुकार सुनी है? नहीं सुनी होंगी, सुनने की आप कोशिश किया ही नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
खून की उल्टियाँ करते दिखा है कभी हवा को, अपने घर के पिछवाड़े। कहता है खून की उल्टियाँ करते दिखा है कभी हवा को, अपने घर के पिछवाड़े। अर्थात इसका अर्थ होता है कि दूषित हवा से लोग परेशान हैं, मानो वह खून की उल्टी कर रहा हो। इस पर कभी तुमने अपना घर के दर्द गिर्द इर्द गिर्द के बारे में अनुभव किया है कि मेरे घर में जिस प्रकार हो रहा है उस प्रकार इस हवा को दूषित करने करने का काम कौन करता है? हम जैसे मानव लोग करते हैं, हम लोग जैसे इंसान करते हैं। एक क्यों? क्योंकि हम दिन पर दिन उस पेड़ को कटाई करते हैं, जिसके कारण अगर पौधा नहीं रहेगा तो क्या हम लोग ऐसा कर सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो तो आप पर्यावरण की रक्षा करें और अपने घर के आसपास पेड़ लगाएं और अच्छा रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी, कभी शिकायत ना करने वाली, गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। फिर से पढ़ते हैं। थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी शिकायत न करने वाली, गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। इसका अर्थ होता है पर्यावरण के दोष के कारण का विनाश के कारागार पर बैठी चुपचाप सहने वाली बूढ़ी पृथ्वी के दुख के बारे में आप जानने का कभी प्रयास किया है तुमने? मतलब जो पृथ्वी एक जगह पर बैठी हुई है, बूढ़ी पृथ्वी है, बहुत पुराना साल का होगा, कभी हमको पता ही नहीं होगा, लेकिन कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की है कि आखिर वह हमारे विनाश के उस दोष का निवारण करने के लिए कुछ मौन है और आप बताना चाहते हैं, लेकिन कभी हमने सुनने का प्रयास नहीं किए हैं और जानने के भी प्रयत्न नहीं किए हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं हो तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। चलिए अच्छा लाइन है। कहता है कि अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर क्या है? संदेह है। इसका अर्थ होता है अगर तुमने पर्यावरण में उत्पन्न दोषों पर बढ़ती समस्या के प्रति संवेदना नहीं होते हैं तो तुम जैसे इंसान पे आदमी होने पर क्या है? मुझे संदेह हो रहा है। इस बात को कवि ने अपने कवित्री ने स्पष्ट किया है कि तुझे हो सकता है तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर पर्यावरण के दोष को उपाय की समस्या के बारे में नहीं समझ सकते हो तो तुम्हें इस इंसान होने पर क्या है? मुझे संदेह हो रहा है। अर्थात मानव यदि मानव होत पर आने वाला खतरा का समझने की कोशिश न करता हो तो यावरण उस मानव होने पर भी क्या उसको संदेह हो सकता है कि मानव ऐसा नहीं हो सकता है। मानव का मतलब होता है किसी को हेल्प करना, किसी को मदद करना। ठीक है, चलिए हम इसका शब्दार्थ बता देते हैं। महसूस का मतलब होता है अनुभव, चित्कार या चीख या पुकार होता है। ठीक है, चलिए चिल्लाहट का होता है, इसका मतलब महसूस होता है। बार माने होता है प्रहार करना होता है। थम्स माने होता है थकान होता है। असमाधि माने होता है तपस्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जब तक के लिए आपको कैसे लगे कमेंट कर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।